Hello, dear students. Today we are going to start next video of class 6, unit 3rd, and the name of unit fabric to fiber to fabric. Okay, dear student, fiber to fabric. Do you know about the fiber or fabric? Fiber is a like thread. Okay, fiber is like thread. It obtained from plants, animals, and used to prepare yarn thread, and that yarn thread used to prepare fabric. That's why the name of this unit is fiber to fabric. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको बताया कि चैप्टर का नाम फाइबर टू फैब्रिक है, मीन्स फाइबर से फैब्रिक तक। फाइबर क्या होता है और फिर फाइबर से हम फैब्रिक तक कैसे पहुंचते हैं। फैब्रिक का मतलब यहाँ पर हमारे कपड़ों से है। जब हम कोई कपड़े मार्केट से खरीदते हैं, चाहे वो सिले हुए कपड़े खरीदें या फिर हम टेलर के पास सिलवाने के लिए कपड़े ले जाते हैं, तो जो हम कपड़े मार्केट में खरीदते हैं वो सब फैब्रिक हैं, ठीक है ना। और ये फैब्रिक किससे मिलकर बनता है? ये फाइबर से मिलकर बनता है। अच्छा, कभी कभी तो आपने अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुना होगा ना, ये टी शर्ट कॉटन की है, ये बेडशीट कॉटन की है, ये साड़ी सिल्क की है, ये सिंथेटिक है ना, ये वूलन है। तो ये जो वर्ड यूज हो रहे हैं, कॉटन है, सिल्क है, सिंथेटिक है ना, या कभी कभी सुना होगा पॉलिस्टर है, रेयॉन है, इस तरीके का जो वर्ड आप सुनते हैं। टेरिकॉट है। टेरिकॉट का मतलब क्या होता है? दो तरह के फाइबर से मिलकर बना होता है। टेरी कॉट, टेरी मतलब टेरिलीन से बना हुआ, और कॉट मीन्स कॉटन। जिस थ्रेड में, जिन धागों में टेरी मीन्स टेरिलीन और कॉट मीन्स कॉटन, दोनों के जो फाइबर होते हैं, दोनों के जो रेशे होते हैं, उनको मिला करके फिर धागे को बनाया जाता है, थ्रेड को बनाया जाता है। फिर उस थ्रेड से क्या किया जाता है? फैब्रिक को बनाया जाता है। तो चलिए यूनिट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो है क्या कह रहे हैं यूनिट में। पहेली एंड बूझो won the first prize in the science quiz competition held at their school। पहेली और बूझो के स्कूल में एक साइंस क्विज कंपटीशन हुआ था, उसमें पहेली और बूझो ने फर्स्ट प्राइज जीता था। आपको याद है, आपके स्कूल में भी तो साइंस के कुछ कंपटीशन होते हैं, साइंस एग्जीबिशन होता है ना। ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू साइंस कंपटीशन होता है, मनक अवार्ड के लिए साइंस का कंपटीशन होता है, इंस्पायर अवार्ड के लिए साइंस का कंपटीशन होता है। तो अपने केंद्रीय विद्यालयों में भी बहुत सारे साइंस के कंपटीशन कराए जाते हैं। स्कूल लेवल पर भी हम लोग साइंस का क्विज वगैरह करते रहते हैं। तो अभी तो आप 6th क्लास में आए हो और आपका भी क्विज कंपटीशन होगा, बहुत जल्दी क्विज कंपटीशन होगा जिसमें MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही पहेली और बूझो के स्कूल में साइंस क्विज कंपटीशन हुआ और उसमें पहेली और बूझो को फर्स्ट प्राइज मिला। दे वेयर वेरी एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी, और उनको जो प्राइज में मनी मिली हुई थी, जो पैसा मिला हुआ था, उसको उन्होंने खर्च करने के लिए डिसाइड किया, निर्णय लिया कि टू बाई क्लॉथ्स फॉर देयर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता के लिए कपड़े खरीदेंगे। वेन दे सा अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल, जब उन्होंने कपड़ों के बहुत सारी वैरायटी देखी, दे गॉट कंफ्यूज, वो कंफ्यूज हो गए। भाई मम्मी पापा के लिए कपड़े लेने हैं
तो कहाँ गए? शॉप में गए। शॉपकीपर ने उन्हें बहुत सारी जो है क्लॉथिंग मटेरियल दिखाई। देखिए ये शॉप है जहाँ पर बूझो और पहेली पहुँचे थे। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो है क्लॉथिंग मटेरियल्स लगे हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो इसमें शर्टिंग्स हैं, पैंट के कपड़े हैं, है ना, और इसमें कुछ साड़ियों के डिब्बे लगे हुए हैं। ऐसे ही कुर्ता धोती के लिए भी कपड़े लगे हुए हैं। तो बहुत सारे, और उसमें भी दुकानदार ने क्या किया होगा, कॉटन के कपड़े दिखा दिए होंगे, सिल्क के साड़ियाँ दिखा दी होंगी, वूलन कपड़े दिखा दिए होंगे, सिंथेटिक कपड़े दिखा दिए होंगे, पॉलिस्टर का दिखा दिया होगा, रेयॉन का दिखा दिया होगा। तो अब बूझो और पहेली तो आपकी उम्र के ही है ना, क्लास 6 में ही वो पढ़ते हैं। तो बेचारे बहुत छोटे हैं, वो क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, है ना। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स आर फैब्रिक वेयर कॉटन। अब जो दुकानदार है ना, शॉपकीपर, उसने बताना शुरू कर दिया कि इसमें कुछ कपड़े जो है वो कॉटन के हैं थे और कुछ सिंथेटिक थे। सिंथेटिक जानते हो ना, सिंथेटिक वो होते हैं जिनके फाइबर, जिनके रेशे ना तो किसी प्लांट से मिलते हैं ना किसी एनिमल से मिलते हैं, बल्कि वो फैक्ट्री में मैन मेड तैयार किए जाते हैं। ठीक है, आदमियों के द्वारा वो बनाए जाते हैं मशीनों का प्रयोग करके, और केमिकल्स का प्रयोग करके उनको तैयार किया जाता है। ऐसे रेशों को, फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। ही आल्सो हैड वुलन मफलर, उसके पास ऊनी मफलर भी था। मफलर जानते हो ना, जब सर्दियां पड़ती हैं तो आपके पापा जी क्या करते हैं, कान में सर के ऊपर से लपेट करके कानों को बंद करने के लिए एक पट्टा जैसा पहनते हैं, उसको क्या कहते हैं, मफलर। एंड सॉल, और मम्मी लोग, दादी लोग या बुजुर्ग लोग ज्यादातर क्या करते हैं, सर्दियों में सॉल ओढ़ करके बैठते हैं। सॉल भी क्या करता है, वो भी हमारे शरीर को गर्म करता है, बाहर की सर्दी से हमारे शरीर को बचाता है। देयर वेयर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल। देखिए वही बात आई ना मैंने जो अभी बताई थी, तो कह रहे हैं देयर वेयर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल, और सिल्क की बहुत सारी साड़ियां भी थी। सिल्क में सिल्क का फाइबर यूज होता है, और सिल्क किससे मिलता है, सिल्क मॉथ से मिलता है। सिल्क मॉथ किसको कहते हैं, रेशम के कीड़े को। ठीक है ना, तो ये सिंथेटिक फाइबर नहीं हुआ, जो सिल्क है वो सिंथेटिक फाइबर नहीं है, इसको क्या कहेंगे, दिस इज अ नेचुरल फाइबर बिकॉज इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, क्योंकि ये एनिमल से मिला है इसलिए नेचुरल है। इसी तरह से जो कॉटन होता है, इट इज ऑल्सो नेचुरल फाइबर बिकॉज इट ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, क्योंकि वो प्लांट से मिलता है। तो जो प्लांट और एनिमल से मिलने वाले रेशे होते हैं उनको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे क्या कह रहे हैं, पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। पहेली और बूझो अब बहुत ज्यादा खुश हैं। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक। उन्होंने इन सभी कपड़ों को छू करके, महसूस करके देखा। फाइनली, अंत में, दे बॉट, उन्होंने खरीदा, बॉट मीन्स खरीदा, आ वूलन मफलर, एक ऊनी मफलर खरीदा, एंड आ कॉटन साड़ी, और मम्मी के लिए एक कॉटन की साड़ी खरीदी। ठीक है ना। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, कपड़ों की दुकान में खरीदारी करने के पश्चात, पहेली एंड बूझो बिगैन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। अब पहेली और बूझो ने अपने आसपास सराउंडिंग्स में बहुत सारे कपड़ों को क्या किया, ध्यान देना शुरू कर दिया। नोटिस मीन्स क्या होता है, ध्यान देना। हम लोग चलते फिरते देखते तो बहुत कुछ है, लेकिन जब हम किसी चीज को ध्यान से देखने लगते हैं तो उसको कहते हैं नोटिस करना। तो नोटिस करने लगे मतलब ध्यान से उसको देखने लगे, समझने लगे। दे फाउंड दैट, उन्होंने पाया, क्या पाया, बेडशीट्स। बेडशीट्स जानते हो ना, बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, ब्लैंकेट्स मतलब कंबल, और फिर कर्टेन्स, पर्दे, टेबल क्लॉथ्स, ठीक है ना, मेज पे बिछाया जाने वाला कपड़ा,
टॉवेल्स, है ना, टॉवेल रोज हम लोग बाथिंग करने के बाद अपने पूरे शरीर को पोंछते हैं ना अच्छे से टॉवेल से। एंड डस्टर्स वे आर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। और जो डस्टर होते हैं, डस्टर जानते हो, दुकानों में लोग क्या करते हैं, एक बड़ी छड़ी लेकर के उसके आगे एक कपड़ा बांध देते हैं और उसी कपड़े से फटक फटक करके सारे दुकान के सामान को वो डस्ट को रिमूव करते रहते हैं, डस्ट को हटाते हैं, उसको डस्टर बोला गया है। उसी के लिए यहाँ पर डस्टर यूज किया गया है। और पहली और बूझों ने जब इतने सारे कपड़ों को नोटिस किया तो उसने पाया कि इन सभी कपड़ों में अलग अलग तरह के फैब्रिक हैं। कोई कॉटन का है, कोई सिल्क का है, कोई सिंथेटिक है ना, कोई टेरिकॉट है। इवन देयर स्कूल बैग, यहाँ तक कि, इवन मीन्स यहाँ तक कि देयर स्कूल बैग्स, उनके स्कूल वाले बैग, एंड देयर गनी बैग्स वे आर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। और जो गनी बैग्स हैं वो भी किससे बने हुए हैं, कुछ दूसरे तरह के, सम काइंड मतलब कुछ अलग अलग प्रकार के फैब्रिक से मिलकर बने हैं। दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक। और उन दोनों ने क्या किया, उन फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, मतलब पहचान करना। आइडेंटिफाई करना मतलब पहचान करना शुरू कर दिया, पहचानने लगे। अभी हो सकता है आप घर में ये एक्टिविटी करके देखो तो हो सकता है कुछ कपड़े आप भी पहचान जाओ छू करके। मम्मी ये साड़ी तो कॉटन की है, पापा की ये शर्ट तो कॉटन की लग रही है, पापा का ये पैंट कॉटन का है, ये टॉवेल कॉटन की है, ये कर्टेन सिंथेटिक हैं, पर्दे ज़्यादातर सिंथेटिक ही हैं आजकल जो आ रहे हैं, बेडशीट कॉटन की है, मम्मी की कुछ साड़ियाँ हो सकती हैं वो सिल्क की हों, और आप उनको पहचानने लगो। ठीक है ना। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या आप कुछ फैब्रिक्स को छू करके देख करके पहचान सकते हो। अब ये क्वेश्चन मार्क है। अब आप खुद सोचिएगा कि आप कितनी चीजों को पहचानते हो, मतलब कितने तरह के फैब्रिक को पहचानते हो। इस वीडियो को सुनने के बाद में, समझने के बाद में आप ये एक्टिविटी घर में जरूर करना और अपने मम्मी पापा से पूछना कि जो तुम सोच रहे हो किसी कपड़े को छू करके देख करके कि अगर ये कॉटन का है, मम्मी पापा ने भी कहा ये कॉटन का है, तो आपको लगेगा कि मैं भी पहचानने लगा हूं। तो ये एक्टिविटी घर में जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम लोग, टॉपिक है वैरायटी इन फैब्रिक्स, एक्टिविटी 1। तो एक्टिविटी 1 करेंगे हम लोग ध्यान से। विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप। कह रहे हैं कि अपने नजदीक की किसी टेलर की दुकान पर जाइए। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। अब जब टेलर लोग जो है कपड़े सिलते हैं तो उससे पहले नाप करके कपड़े को काटते हैं। काटने के बाद कुछ कतरन रह जाती है, उसी के लिए कह रहे हैं कलेक्ट कटिंग्स। जो कटिंग्स वर्ड आया है वो कतरन के लिए आया है। आप फैब्रिक, कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स मीन्स कतरन, लेफ्ट ओवर बच जाती है आफ्टर स्टिचिंग। स्टिचिंग मतलब सिलाई होने के बाद। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। कह रहे हैं महसूस करो, एंड टच और छुओ, ईच पीस ऑफ फैब्रिक, हर एक फैब्रिक के हर एक टुकड़े को छुओ और महसूस करो। ठीक है ना। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक। और आप उसमें टैग करना शुरू कर दीजिए कि ये किसका है। ये कपड़ा आपका जो है कॉटन का बना हुआ है, ये सिल्क का बना है, ये वूलन है, ये सिंथेटिक है। एंड आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फॉर द टेलर। अब कह रहे हैं आप टेलर से भी हेल्प ले सकते हो। उससे पूछिए कि देखिए ये अंकल जी या सर ये कपड़ा किसका है। अगर वो बताते हैं कि ये कॉटन है, आपने भी टैग कर रखा है कॉटन है, तो इसका मतलब आपने सही समझा हुआ है उसको। ठीक है ना। इसी तरह से हर एक कपड़े को पहचानिए।
डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक आर मेड? क्या तुम्हें आश्चर्य हो रहा है? डू यू वंडर मीन्स क्या तुम्हें आश्चर्य हो रहा है? व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ? ये सभी कपड़े अलग अलग फैब्रिक के बने हुए हैं। When you look at any fabric, जब तुम किसी कपड़े को देखते हो, it seems a continuous piece, आपको ये एक कंटिन्यूअस पीस के रूप में दिखाई देता है। कंटिन्यूअस पीस मतलब जिसमें जोड़ ना हो उसको कहते हैं कंटिन्यूअस। बिना जोड़ वाला कपड़ा दिखाई दे रहा है। नाउ लुक एट इट क्लोजली, अब कह रहे हैं इसको बहुत नजदीक से देखो। देखिए हम उसी पीस को नजदीक से आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये ग्रीन में, ये आप देखेंगे जब बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे आपके यहाँ जो पलंग या चारपाई होते हैं वो जिस तरह से बिने हुए दिखाई देते हैं, यहाँ भी कपड़े का ये टुकड़ा और उसमें ये लंबे लंबे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये धागे हैं, ये उसी तरह से आपको दिख रहे हैं, ये थ्रेड हैं। और यही जो आप बिल्कुल एक सीधी लाइन में एक अंदर एक ऊपर अंदर ऊपर अंदर ऊपर ऐसे आपको दिख रहा है ना बिना हुआ, ये आपके एक एक धागे हैं जो टॉप टू बॉटम भी दिख रहे हैं आपको और लेफ्ट टू राइट भी दिख रहे हैं। यही धागे इनसे भी पतले पतले, बिल्कुल बालों से भी बहुत पतले पतले रेशों से मिलकर बने होते हैं। उन्हीं रेशों को कहते हैं फाइबर। उन्हीं रेशों को कहते हैं फाइबर। उन फाइबर से मिलाकर बनाया गया थ्रेड, और थ्रेड को जब इस तरह से बुना गया तो उससे बन गया कपड़ा। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या हो गया? यहाँ पर ये कपड़ा हो गया। इसी को कहेंगे फैब्रिक। तो यहाँ पर ये जो आप पूरा पीस देख रहे हो ये फैब्रिक है। ये क्या है? ये पूरा फैब्रिक है। और इसमें जो ये टॉप टू बॉटम आपको ऐसे लाइनें दिख रही हैं, ये आपके थ्रेड हैं। और इसी तरह से आप जब लेफ्ट टू राइट ऐसे देख रहे हो तो ये भी आपके थ्रेड हैं। और ये जब एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाते हैं बिनते हुए, स्पिनिंग होते हुए, तो फिर उसके बाद जो है ये आपको एक कंटिन्यूअस पीस दिखाई देने लगता है। ठीक है ना? और ये बन जाता है आपका फैब्रिक। ठीक है ना बच्चों? उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है ना?